भगवान की ओर भी चलते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार से दुखी होकर के चल रहे हैं। जैसे बच्चों ने दुख दिया तो माता पिता वृद्धाश्रम की ओर भागे, ऐसे ही किसी को संसार ने दुख दिया तो वो भगवान की ओर भागा। मैं बचपन में संन्यास ली थी। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की ओर जाने के लिए अगर संसार का कोई दुख रीजन है तो फिर आपका भगवान की ओर जाना शायद उतना सफल नहीं होगा जितना हो सकता है। किसी के जीवन में कोई कारण होता है साधु बनने का, किसी के जीवन में कोई कारण होता है साधु बनने का। लव लाइफ में फेल हो गए, पत्नी मर गई या पति मर गया, या संतान नहीं हुई, पैसा नहीं रहा, कोई शरीर साथ देना बंद कर दिया, कोई भी कारण हो सकता है, संसार ने धोखा दिया। हमें लगता है कि भगवान हमें अपनी ओर खींचने के लिए दुख देते हैं, और जब दुख देते हैं तो हम भगवान की ओर खींचते हैं। लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। भगवान हमें अपनी ओर खींचने के लिए दुख देते हैं, ये कहना गलत है। आप दुखों से घबराकर भगवान की ओर चल देते हो, ये शायद ठीक होगा कहना, क्योंकि आपको दुख देकर आपको अपनी ओर बुलाना ये कोई भगवान का रूप नहीं है। ये तो एक तरह से ब्लैकमेल करना हो गया कि अगर तू मेरी ओर आएगा तो मैं तुझे सुख दूंगा, नहीं तो मैं तुझे दुख दूंगा। भगवान को आपको अपनी ओर बुलाने का ऐसा कोई शौक नहीं है, इसलिए भगवान आपको अपनी ओर बुलाने के लिए दुख दे रहे हैं। अपने आप को इतना क्रेडिट मत दीजिए, आप अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझिए कि भगवान सब काम छोड़कर आपको इसलिए दुख देंगे क्योंकि आपको उन्हें अपने पास बुलाना है। नहीं, आप तो भगवान के लिए सरदर्द हो, वो आपको अपने पास क्यों बुलाएंगे। दुख या सुख ये सब नियति के चक्के में घूम रहा है। कोई इस चक्के में पिस जाता है, कोई बच जाता है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचो न कोए। कबीरदास जी ने रोते हुए कहा, हाय हाय, इस संसार की चक्की में सब पिस जाएंगे, इन दो पाटों के बीच में कोई नहीं बचेगा। लेकिन चलती चाकी देख के कहे कमाल हसंत, कीली के जो पास से रेवा को कबहू न होवे अंत। तो दुख पड़ेंगे इसीलिए कोई भगवान की ओर जाएगा, ये एक बात है। लेकिन दूसरा सत्य ये है कि भगवान की ओर जाने के लिए दुखों के होने की ज़रूरत नहीं है, भगवान के लिए प्यार के होने की ज़रूरत है। तो जब